कि हम लोग सचिवालय गए थे, चौबे जी, मुन्नी जी, बिंदु जी और विशाल गौरव जी, हम लोग साथ ही गए थे। तो प्रधान सचिव को जैसे ही पता चला कि ये लोग फिर पहुंच गए हैं, तो वो बहाना कर दिया पहले तो 2 महिला साथी को हमने भेजा कि ठीक है, थोड़ा मिल लेते हैं, और भी सचिव हैं शिक्षा के, तो बहुत सारे सचिव होते हैं, वो भी आईएएस होते हैं, थोड़ा कुछ उनके पास भी जानकारी है, तुम लोग ले लेते हैं उनसे। तो हम उनके पास जाने से, वो जो साउथ नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ना, वो तो उनके पास जब गए तो वो भेज दिए अमरेंद्र सिंह, हमको इच्छा नहीं था जाने का, तो फिर भी भेज दिया गया उनके पास। तो हमें लगा ठीक है, उनके पास गया तो 2 हमारे महिला साथी बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर इतना दिन हो गया है और अभी कुछ इसका 31 तक जो आपने बताया था, इसमें तो कुछ प्रोग्रेस है नहीं, रिपोर्ट तो है नहीं। तो उनको ऐसे ही वो बरगला रहा था कि नहीं इसमें भी नहीं होगा कुछ ऐसे, तो हम भी चले गए वहाँ। हम बोले कि सर ऐसा है, देखिए आप जो हम लोग का डॉक्यूमेंट रखे हैं, उसकी वजह से 38,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब वो कहीं प्राइवेट संस्थानों में नौकरी नहीं कर सकते, इस बात को समझिए। तो उन्होंने कहा कि अरे नौकरी करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है? सोच लीजिए सर कि वो क्या कानूनी तौर पे कितना गलत बात कर रहे हैं। बोले बिल्कुल सर, आपने मैट्रिक से लेकर के शैक्षणिक वैक्षणिक सारा रख लिया है, तो कौन हमको नौकरी देगा? ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि सर एक समय तो बताइए। बोले नहीं नहीं, हम टाइम नहीं बताएंगे। हम बोले कि ऐसे कैसे होगा सर, जुलाई से अभी तक आदमी जिंदगी कैसे गुजर करेगा, आप तो कब देंगे नहीं देंगे। फिर कह रहा कि 31 आने दीजिए, और आपके पुराने वाले प्रधान सचिव जो नियम बनाए तो उसको बदलेंगे तब, तो आप बस अभी 29 ही को ना है ना, 31 आने दीजिए। हम बोले कि सर ऐसा है कि 31 आने का बात, कि हम जिला से ही आ रहे हैं। वो बोल रहा है कि हम जिला जिला से हमको मतलब ही नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं कि जिला से हमको मतलब थोड़ी है। हम बोले मतलब नहीं है सर, हम लोग को तो पता है ना कि वहाँ जिला में क्या हो रहा है, आपने जिनको जांच करने के लिए दिया हम तो पता कर क्या ही रहे हैं। मतलब कुल मिला के उनको प्रधान सचिव से ये कहा गया है कि ये लोग आएगा, गलती से कोई डेट नहीं बताना है इसका कि कब क्या होगा। और दूसरा अपडेट कल का पेपर में भी आया था, और आज गए तो हमसे पता चला कि ये लोग बची हुई सीटों पे काउंसलिंग करने के लिए इनकी प्लानिंग 1 साल की है, क्योंकि कल का पेपर में 2 बार आया है। प्रधान सचिव पहले भी कह चुके कि 2 राउंड की काउंसलिंग करवाएंगे, और अब 1100 नियोजन इकाइयों के 550 में बांट दिए हैं, और एक नियोजन इकाई को काउंसलिंग करवाने के लिए 4 महीने का समय लेंगे। ठीक है। उसके ऊपर पहले मेरिट बनेगा, मेरिट बनने के बाद काउंसलिंग, काउंसलिंग के बाद उसका जिला एनआईसी पे चढ़ेगा, एनआईसी से फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट पे चढ़ेगा। तो कुल मिला के ये पूरा काउंसलिंग जो 100% होता है 94,000 सीटों पे एक बार करेंगे, और प्रधान सचिव के अनुसार उस पर फिर से काउंसलिंग करेंगे। लड़के चुने नहीं जाएंगे, बट ये प्रक्रिया चलाएंगे जानबूझ के इसको लंबा। ये है उनका विचार। और नियुक्ति पत्र का, काउंसलिंग का इनका विचार है शेड्यूल कि हम करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे, लेकिन नियुक्ति पत्र के बारे में सोचे तक नहीं है कि कुछ नियुक्ति पत्र भी देना है। बस काउंसलिंग कहिएगा तो मान जाएंगे कि हाँ काउंसलिंग के लिए रोका हुआ। काउंसलिंग के लिए अगर रोक नहीं रहता सर, सच बता रहे हैं आपको, ये इलेक्शन कमीशन का तो करवा देते काउंसलिंग। लेकिन नियुक्ति पत्र का अगर आप हमको कहते हैं कि अप्रैल में भी कोई कहते कि गारंटी के साथ दिलवा देंगे, तो हम इस बात को नहीं मानते कि कोई नियुक्ति पत्र, क्योंकि नियुक्ति पत्र देना है या किस फॉर्मेट में देना है, कौन सा कागज पे क्या लिख के देना, वो भी उन्होंने भी फैसला नहीं किया। इसके ऊपर ना कोई आज तक कोई बैठक हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो एक चिंता का विषय है कि नियुक्ति पत्र के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। इस बहाली का क्या अंतिम रूप नियुक्ति पत्र भी होता है, नियुक्ति पत्र देके योगदान भी कराना होता है? हमें नहीं लगता। वो अंतिम रूप सिर्फ काउंसलिंग ही समझते हैं। एकदम स्पष्ट है, नियुक्ति पत्र के ऊपर उनका कोई एक शब्द का आंसर नहीं है। यह स्पष्ट आज देखने को मिला है। और जैसा कि शिक्षा मंत्री भी टाल मटोल कर रहे हैं, अब इसके ऊपर बाकी राजेंद्र सर कह ही रहे थे। लेकिन एक चीज है सर, हम कहना चाहेंगे, जब आंदोलन की आप बात कर रहे थे, आंदोलन का एक सही आइडियल टाइम जो था 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, ये आइडियल टाइम था। और उसके बाद भी अगर एक टाइम हमें अपना अपना हम बता रहे हैं, अपने पर्सनल व्यू रख रहे हैं कि एक टाइम होगा, तो आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है कि नवंबर में करने से वो कहेगा कि अभी इलेक्शन कमीशन का है, तो हम आज वहां पे कह रहे थे, वहां जिक्र किए कि सर ऐसा है कि अध्यक्ष होते हैं और सचिव होते हैं हर नियोजन इकाई में। तो अध्यक्ष जो होते हैं उनका भी चुनाव हो रहा है, सचिव तो हमारे जो होते हैं ऑफिसर होते हैं, और हमारा जो अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है, हमारा जो लेटर ज्वाइनिंग लेटर होता है, उस पे अध्यक्ष का साइन नहीं होता है, उस पे सचिव का ही होता है। और जैसे कि प्रधान क्या मुखिया का उसमें कोई लेना देना नहीं है, इसका प्रमुख का कोई लेना देना नहीं है। तो मुखिया प्रमुख का चुनाव तो ठीक है, प्रमुख का चुनाव तो आपका जनवरी फरवरी तक होगा, मुखिया का चुनाव 12 दिसंबर तक होगा, और प्रमुख में तो अभी समय लग जाएगा उसको, तो बाद में उसका चुनाव होता है। तो ये सब होते होते बहाना कर रहा सर सिर्फ कि आपका इन लोग से कोई मतलब नहीं है। तो दिसंबर में अगर आप करते भी हैं आंदोलन, तो उसका तो यही हुआ कि हम तो आपका काम कर रहे हैं ना,
हम आपका काम काउंसलिंग तो करवा ही रहे हैं ना, उसके बाद उसका एक अलग ही बहाना आ जाएगा। अभी एक स्लॉट खाली है, इससे कोई लेना देना नहीं है चुनाव आयोग का नियुक्ति पत्र से। प्रधान सचिव देगा तो प्रधान सचिव आप लोगों से नहीं मिले क्या? प्रधान सचिव आप लोगों से नहीं मिले क्या? नहीं, प्रधान सचिव हम लोगों को जैसे ही पता चला कौन आया है, लिख के दिए हम लोग प्राइमरी वाले, प्राइमरी शिक्षक नियोजन नियुक्ति पत्र का क्या मामला है, बोले नियुक्ति पत्र का, हम लोग सभी लोग लिख दिए थे, अपना सब हस्ताक्षर कर दिए। तो जैसे ही देख लिया वापस कर दिया, बोला कि नहीं मिलेगी। हम लोग गेट पे वेट करते रह गए, जब निकलेंगे तो बोलेंगे, लेकिन नहीं, 5 जैसे ही बजा, समय से पहले वो निकल गए, अपनी गाड़ी में बैठ के सीधे निकल गए। ठीक है, फिर हमने तो अप्रोच किया, दोबारा जाके प्राइमरी डायरेक्टर से भी मिला, उन्होंने कहा सीधे सीधे कि काउंसलिंग कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है, इसके आगे अब कुछ नहीं होगा, अभी कुछ हम नहीं कर सकते आपको। वो एक टाइम हम कहा सर कि एक मोटी आपको कुछ टाइम आइडिया हो, कुछ 2 4 6 महीने का तो लगता होगा, कुछ भी तो लगता होगा। नहीं कोई टाइम नहीं बताएंगे इसका, सीधा मना कर दिया। ठीक, हम पर